हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है कल, उससे संबंधित ये आपका वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि इसका जो यूपी पीसीएस का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितने नंबर तक आपके अगर सही हो रहे हैं क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी करने के लिए लग जाइए अभी से, क्योंकि आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आर ओ का एग्ज़ाम भी है और उसके आसपास ही मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा यूपी पीसीएस का। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना समय गंवाए। उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ आएंगे मेरे चैनल पे तो बेल आइकन आपको राइट साइड पे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट इस वीडियो का है कि कब तक आएगा रिजल्ट, इस बार के पेपर से क्या सीख मिली। तो कब तक आएगा रिजल्ट आपका जो है जनवरी के आपके लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। 15 फरवरी तक का लास्ट ये है, 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। इस बार आयोग बहुत तेजी से तत्परता से काम कर रहा है, रिजल्ट आपका फरवरी के आसपास में आ जाएगा। ये हो गया। इस बार के पेपर से सीख क्या मिली, तो चलते हैं इस बार के पेपर से सीख क्या मिली। इस बार के पेपर से ये सीख सबसे इंपॉर्टेंट मिली कि आप किसी पतली पतली बुक जैसे घटना चक्र है या आप किसी दृष्टि या उसके छोटे छोटे जो दृष्टि आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दृष्टि जो आती है घटना चक्र की, उस पर पढ़ते हैं लोग और पूर्वालोकन से पढ़ते हैं। इन सभी बुकों को पढ़ के आप यूपी पीसीएस के नियरेस्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं। हाँ, उसके आसपास 100 नंबर के आसपास पहुँच सकते हैं, आपके 50-60 क्वेश्चन सही हो सकते हैं हर बार, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सोचें कि अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी का पेपर निकाल सकते हैं तो ये संभव अब नहीं है। पहले संभव होता था क्योंकि 1 लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब धीरे धीरे जो उसका पैटर्न है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के तर्ज पर तरफ पहुंच रहा है। यूपीएससी की तर्ज पर ही क्वेश्चन पेपर इस बार बनाया गया था। मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे उसी के तर्ज पे बनाए गए थे। पहले 1 लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, उसके साथ में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कि आपको अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो अगर आपको इन चारों को मैचिंग कराना रहता था, अगर आप एक भी मैच नहीं करा पाए सही तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप सबको अब तैयारी करनी है तो बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। बात करते हैं कि कितनी जाएगी कट ऑफ, हो जाए तैयार। तो अब कितनी जाएगी कट ऑफ की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि जो इस बार का पेपर है वो मॉडरेट भी है, डिफिकल्ट भी है। मॉडरेट कब है? मॉडरेट जब हम अभी देखेंगे तो लगेगा मॉडरेट पेपर आया है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं वहां कंडीशन कुछ अलग होती है, प्रेशर होता है, टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है, कंडीशन होते हैं, लिमिट्स होते हैं टाइम्स के। तो वो उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि इस बार जिस बच्चे का जो 80 से 85 क्वेश्चन तक सही है, 85 में मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस ये कह सकता हूँ कि 2 नंबर्स, मतलब 85 प्लस 87 हो सकता है या उससे कम 83 तक जा सकता है। तो 80 to 85 क्वेश्चन जिसके सही आ रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद में, वो अपनी मेंस की तैयारी के लिए पूर्णतया तैयार हो जाए। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये 75 प्लस भी हो सकता है, 75 से 80 तक। तो आप कह सकते हैं कि आप अगर 75 या 85 तक हैं तो आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। लिख कर रख लीजिए या इस वीडियो को आप अपने सेव कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इतने ही क्वेश्चन तक आपके सही हो जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या आप बढ़ जाएंगे पद? तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया क्या आप बढ़ जाएंगे पद? हाँ, पद बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1024 पदों तक हो सकते हैं। अभी तो जो विज्ञप्ति है आपकी 276 या 400 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन यह है कि ये जो पद है वो आपके 1000 के आसपास हो सकते हैं। अगर पद बढ़ेगा तो कट ऑफ फिर उसके बाद क्या होगी, कट ऑफ नीचे आ सकती है। तो 80 से 85 में जो बता रहा हूँ वही कट ऑफ वेरी करेगी। 80 से 85 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वो मेंस की तैयारी कर सकता है और मेंस में क्वालिफाई कर सकता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट की बात कही गई है, पेपर आसान रहा या मुश्किल? संपूर्ण विश्लेषण। देखिए, जो इस बार का पेपर रहा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहा, एनसीईआरटी बेस्ड रहा, क्योंकि इस बार का जो पेपर पूछ में आया है वो पेपर बहुत लेंथी था। पेपर लेंथी का कह सकते हैं 36 पेज का पेपर था पूरा, और 36 का पेपर ऐसा इस बार मैंने लोगों से बात किया और बहुत ऐसे कैंडिडेट थे, इनसे बात किया, खुद एनालाइज किया उस पेपर का, और मुझे लगा कि इस बार जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का छूट रहे थे क्वेश्चन। तो ऐसा पहली बार हुआ कि स्टूडेंट से जो एक्सपीरियंस थे उनके
क्वेश्चन छूटे हैं, इस बार वो क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, कर नहीं पाए, उनके पास टाइम नहीं बचा उतना पेपर का हल करने का, तो पेपर बहुत लेंदी था। दूसरी चीज थी करंट अफेयर। करंट अफेयर ने सबकी जान निकाल दी। करंट अफेयर जो था वो हमेशा घटना चक्र या दृष्टि या विजन 360 इसके आसपास से मिल जाता था, लेकिन इस बार का करंट अफेयर जो था वो सब एकदम डिफिकल्ट था, एकदम उलट था, क्योंकि वन लीनियर नहीं था। और 34 क्वेश्चन जो ऐसे आए जिनमें से मैक्सिमम जो बच्चों ने किया है 40 to 20 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें वो कर पाए, सॉल्व कर पाए हैं उनके क्वेश्चन जो करंट अफेयर के। और करंट अफेयर जो था वो मई से पहले का है, मई के बाद के करंट अफेयर्स के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, उससे पहले का ही मई से नवंबर तक के जो करंट अफेयर है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर अगर आप तैयार नहीं करते हैं तो आप परीक्षा में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे उन अभ्यर्थियों से जो एक साल का पूरा सा करंट अफेयर तैयार करते हैं, कंसेप्चुअल करंट अफेयर तैयार करते हैं। ऐसा नहीं फैक्ट वन लीनियर की भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता कौन दिलाता है या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, वन लीनियर नहीं थे, इस बार एकदम फैक्चुअल थे, लेंदी पेपर बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल, जो सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यूपी स्पेशल जो सबसे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अब दिक्कत ये हो जाएगी कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो और जो आउट ऑफ यूपी के स्टूडेंट हैं वो फाइट में आ जाएंगे। अब उनकी फाइट उनसे इक्वल रहेगी। अभी तक क्या था कि यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते थे, तो यूपी की जो बैकग्राउंड इनका है, जो यूपी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं 5-6 नंबर 10 नंबर का वेटेज, समझिए कि वेटेज मिल जाता था। लेकिन इस बार यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आए ही नहीं। आप सोचिए कि यूपी स्पेशल के 2 पेपर भी बनाए गए हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो दिक्कतें इस बात की हैं कि यूपी स्पेशल ना आने की वजह से पेपर जो है सबकी फाइट एक जैसी हो गई है। अब कट ऑफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं सबके लिए इक्वल रहेगा। अब 85 के आसपास कट ऑफ, 80 to 85 ±2, ये देख सकते हैं। जिनका इतना नंबर बन रहा है वो तैयारी कीजिए, मेंस तैयारी कीजिए और लग जाइए अभी से, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और जिनको लगता है कि इसके आसपास नहीं है वो फिर अब अपने RO ARO के लिए तैयार हो जाएं। हमारे चैनल पे RO ARO के भी एक सीरीज चलाई जाएगी, इंपॉर्टेंट सीरीज क्वेश्चन की चलाई जाएगी, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपको तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मिलेंगे। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो यूपी इस बार PCS में कहीं ना कहीं मैच कराए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा एक दिन। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए दोस्तों के साथ में, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हैं शिक्षा विभाग की आपसे मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।